ओम श्री अंबिकाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का अध्याय 29 और 30 एक साथ। कल से आप वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 1 सुनेंगे। अब सुनिए आज की कथा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद नहुष ने सुना कि शची बृहस्पति जी की शरण में चली गई है। तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा। उसने देवताओं से कहा, यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा, कारण मैंने सुना है इस मूर्ख ने अपने घर में शची को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रखी है। उस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी। वह क्रोध से जल उठा था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि साम नीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे, राजेंद्र प्रभु, तुम क्रोध दूर करो। यह खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्म शास्त्रों में घोर निंदा की गई है। शची परम पतिव्रता है। उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। राजन, इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है। तुम बड़े धार्मिक राजा हो। यदि तुम जैसा राजा धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय ही प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। राजेंद्र, जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं। इसलिए देवेंद्र, तुम्हारे मन में पराई स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो। श्रेष्ठ आचरण का पालन करो, क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो। राजन, पाप कर्म करने से संपत्ति क्षीण होती है और पुण्य से बढ़ती है। इसलिए नीच कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। तब नहुष कहने लगा, देवताओं, शची मेरे पास आ जाए, ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही, वह भी परम सुखी हो जाएगी। ऐसा न होगा तो मेरी अशांति का शमन नहीं हो सकता। उस समय नहुष काम से आतुर हो गया था। उसकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए देवताओं और मुनियों ने उससे कहा, ठीक है, शांति पूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे। यूं कहकर वे देवता और मुनि बृहस्पति जी के आश्रम पर गए और उन्होंने सब बातें उनको सुना दी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उन्हें उत्तर दिया, परम साध्वी शची मेरे यहाँ शरणार्थी बनकर आई है। मैं इनका त्याग नहीं करूँगा। एक उपाय है, एक बार शची राजा नहुष के सामने जाए और उससे कहे कि मैं तुम्हारी सेवा अवश्य करूंगी, परंतु पहले यह पता लगा लो कि मेरे पति जीवित तो नहीं है। संभव है मेरे पति देव इंद्र जीवित हो। ऐसी स्थिति में मैं दूसरे को कैसे स्वामी बना सकती हूँ? अतः उन महाभाग को खोजने के लिए एक बार मेरे लिए वापस लौटना आवश्यक है। इंद्राणी को चाहिए कि इस प्रकार कहकर नहुष को धोखे में डाल दे, फिर जैसा मैं बताऊं उसके अनुसार पति देव को ले आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आपस में परामर्श करके जितने भी देवता थे वे सब के सब शची को साथ लेकर नहुष के पास पहुँचे। जब उस बनावटी इंद्र नहुष ने देखा कि देवता आ गए और साथ में शची भी है, तब उसके हर्ष की सीमा न रही। वह ठहाका मारकर हंसा और शची से कहने लगा, प्रिय, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है। अखिल भूमंडल का शासन सूत्र मेरे हाथ में है, इसलिए अब तुम मेरी सेवा में आ जाओ। नहुष के यों कहने पर इंद्राणी के शरीर में कपकपी छूट गई। उसका हृदय आतंकित हो गया। फिर संभल कर वे उससे कहने लगी, देवेश्वर के पद पर शोभा पाने वाले राजा, आपसे मैं एक अभिलषित वर की याचना करती हूँ। उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं यह निर्णय न कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है। अभी तक मुझे ठीक ठीक पता ही नहीं कि उनका मरण हो अथवा वे कहीं चले गए। शची ने जब इस प्रकार नहुष से कहा तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो कहकर बड़े उत्साह के साथ नहुष ने शची देवी को वहां से जाने की आज्ञा दे दी। उससे छुटकारा पाने पर इंद्राणी तुरंत देवताओं के पास गई और उनसे कहा, आप लोग बड़े उद्यमशील पुरुष हैं। अब मेरे पति देव को यहाँ लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए।
शची देवी के इस पवित्र एवं मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे। राजन, कर्तव्य निश्चित हो जाने पर वे परम प्रभु भगवान विष्णु के धाम में गए और उनकी स्तुति करने लगे। आदि देव भगवान विष्णु अखिल जगत के स्वामी है। शरण में आए हुए व्यक्ति पर कृपा करना उनका स्वभाव है। अपनी वाणी व्यक्त करने में परम कुशल देवताओं ने अत्यंत उदास होकर उनसे यह वचन कहा, भगवान, देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के दुख से अत्यंत दुखी होकर कहीं अन्यत्र कालक्षेप कर रहे हैं। हम पर घोर संकट आ पड़ा है, इससे आप हमारी रक्षा करें और साथ ही इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएं। इसका उपाय भी बतलाने की आप ही कृपा करें। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, इस अवसर पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। इस परम पावन यज्ञ के प्रभाव से संपूर्ण कल्मश धुल जाने पर वे फिर तुम्हारे इंद्र बन जाएंगे। फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह सकेगा। यह अश्वमेध यज्ञ भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए एक अचूक साधन है। यह निश्चय है कि इस यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवती जगदम्बा ब्रह्म हत्या प्रभृति सारे पापों को नष्ट कर देंगी और इंद्राणी भी नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना में लग जाएं। भगवती जगदम्बा कल्याणमयी है। इनकी आराधना करने पर सुखी होने में कोई संदेह नहीं है। देवताओं, अब अपने ही किए हुए पाप से नहुष का बहुत शीघ्र संहार हो जाएगा। इंद्र भी अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। उन्हें अपना सर्वोत्तम आसन पुनः सुलभ हो जाएगा। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की यह पवित्र वाणी सुनते ही बृहस्पति जी को अपना अगुआ बनाकर वे उस अविदित स्थान पर चले गए जहां इंद्र कालक्षेप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर इंद्र को आश्वासन दिया और सर्वोत्तम यज्ञ कराने की समुचित व्यवस्था की। उस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर भगवान श्री हरि पधारे और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या को विभाजित करके वृक्षों, नदियों, पर्वतों और स्त्रियों पर फेंक दिया गया। यो ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर इंद्र पुनः शुद्ध हो गए। यद्यपि उनकी चिंता शांत हो गई थी, फिर भी अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करते हुए वे जल में ही ठहरे रहे। एक कमल का नाल उनका आश्रय बना था। कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था, इसलिए इंद्राणी के दुख का अंत नहीं हुआ। इंद्र के विरह में व्याकुल होकर वे बृहस्पति जी से कहने लगी, महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर चुकने पर भी मेरे पतिदेव सामने क्यों नहीं आते? मैं अपने उन प्राणनाथ को कैसे देखूंगी? इसका उपाय मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, पौलोमी, अब तुम कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ सकेंगे। तुम्हारे द्वारा सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा नहुष की शक्ति कुंठित कर देंगी। भगवती के प्रयास से मोहित होकर वह राजा इंद्र पद से च्युत हो जाएगा। राजन, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्राणी ने उनसे मंत्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा पूजन की विधियां भी समझ ली। यो गुरु के अनुग्रह से मंत्र का ज्ञान हो जाने पर शची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। उन्होंने अन्य प्रकार के समस्त भोग त्याग दिए थे। अपने प्राणनाथ के दर्शन की लालसा से देवी पूजन में ही उनका सारा समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों तक आराधना करने के बाद भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। वर देने के लिए पधारी हुई देवी का रूप बड़ा ही मनोहर था। वे हंस पर विराजमान थी। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनमें इतनी शीतलता थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के साथ एक साथ चमकने के समान उनके शरीर से चमचमाहट निकल रही थी। उन्हें चारों वेद पूर्ण अभ्यस्त थे। उनकी भुजाएं पाश, अंकुश और अभय मुद्रा से सुशोभित थीं। उनका मुख मुस्कान से भरा था। 3 नेत्र मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने प्राणी हैं, इन सब की जननी कहलाने का सौभाग्य एकमात्र इन्हीं को प्राप्त है।
ये करुणामयी अमृत की अगाध समुद्र है, जो सबकी स्वामिनी, सर्वज्ञ, कूटस्थ एवं अक्षरमयी है। वे भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर अत्यंत हर्ष प्रकट करती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में इंद्राणी से कहने लगी। देवी ने कहा, सुंदर कटिभाग से शोभा पाने वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलषित वर मांगो। मैं प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुमने सम्यक प्रकार से मेरी आराधना की है। तुम्हें वर देने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ है। मैं सुगमता पूर्वक किसी के सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनंत कोटि जन्मों के पुण्य संचय होने पर ही प्राणी मेरे दर्शन का अधिकारी होता है। उस समय इंद्राणी भगवती जगदम्बा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। देवी के आज्ञा देने पर अत्यंत प्रसन्न होकर विराजने वाली उन परमेश्वरी से इंद्राणी ने कहा, माता, पति देव का दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है। मैं उसी को प्राप्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि पापी नहुष से मुझे तनिक भी भय न रहे और पूर्ववत अपना स्थान प्राप्त हो जाए। तब देवी कहने लगी, तुम इस मेरी दूती के साथ मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। इस समय वे भय से घबराकर महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। अब तुम स्वस्थ हो जाओ। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने में मैं सचेष्ट हूँ। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पति देव के पास पहुंच गई। शची ने पति देव का साक्षात्कार किया। भगवती परमेश्वरी का वह विग्रह भी उन्हें दिखाई दिया। उस समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे थे। इंद्राणी के मन में बहुत दिनों से पति देव के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, इससे वे प्रसन्नता से गदगद हो गईं। व्यास जी कहते हैं, राजन, विशाल नेत्र वाली इंद्राणी का हृदय चिंता से भरा था। ऐसी अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ हूँ। यह रहस्य तुम्हें कैसे मालूम हो गया? शुभानने, मेरे यहाँ आने की बात जानने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ हैं। तब शची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवेश्वर, उन्हीं की कृपा के सहारे मैं आपको पा सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजर्षि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। उसके द्वारा मैं अत्यंत कष्ट पा रही हूँ। वह नीच मुझसे यूँ कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप से स्वीकार कर लो। मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। पति देव, अब मैं क्या करूँ? तब इंद्र ने कहा, वरारोहे कल्याणी, जिस प्रकार अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ ठहरा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन में धैर्य रखकर कालक्षेप करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, परम आदरणीय पति देव के इस प्रकार कहने पर भी इंद्राणी के मन का संताप दूर नहीं हुआ। कांपती तथा लंबी सांस खींचती हुई वे इंद्र से कहने लगी, महाभाग, मैं कैसे रहूं? नहुष अत्यंत दुराचारी है। वर पा जाने से वह अभिमान में प्रमत्त रहता है। अब इस आपत्ति काल में पति विहीन रहकर मैं कैसे समय व्यतीत करूंगी? तब इंद्र ने कहा, वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो। तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। राजा नहुष बड़ा पापी है। जब बलपूर्वक वह तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब प्रतिज्ञा करवाकर उसे धोखे में डाल देना। तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहना कि जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधारकर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हों। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। उस कामांध नरेश द्वारा मुनि लोग पालकी ढोने में नियुक्त किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। इस कार्य में भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी। भगवती जगदम्बा को स्मरण करने वाला व्यक्ति
कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। यदि कभी दुखदायी समय सामने आ जाए तो यही समझना चाहिए कि इसमें भी हमारा कल्याण ही हेतु है। इसलिए तुम मणि पर्वत पर विराजमान रहने वाली भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ और बृहस्पति जी के कथन अनुसार उनका पूजन करती रहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस प्रकार कहने पर शची नहुष के पास चली गई और देवराज के कथन अनुसार नहुष से बोली, इंद्र के वेश में विराजने वाले राजन, तुम्हारे कृपा प्रसाद से मेरे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए हैं, परंतु देव, तुम बड़े शक्तिशाली पुरुष हो। मेरे मन में अभी एक मनोरथ छिपा हुआ है, उसे सुनो। राजन, मेरी यही इच्छा पूर्ण कर दो, फिर तो तुम्हारे अधीन रहना मैं स्वीकार कर लूंगी। तब नहुष ने कहा, चंद्रवदनी, तुम अपना वह कार्य बताओ। तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ। तुम मुझे बता भर दो, मैं परम दुर्लभ वस्तु भी तुम्हारे लिए सुलभ कर दूंगा। तब शची कहने लगी, राजेंद्र, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा मन अभी पूरा विश्वासी नहीं हुआ है। तुम प्रतिज्ञा करके सत्य के बंधन में बंध जाओ, तभी मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूंगी। राजन, यदि तुम्हारे द्वारा मेरी साध पूर्ण हो गई तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। नहुष बोला, सुंदरी, मैं तुम्हारे वचन का पालन अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी बातों का अनादर करूं तो आज तक यज्ञ और दान के फलस्वरूप मेरा जो संचित पुण्य है वह सब नष्ट हो जाए। तब शची ने कहा, हाथी, घोड़े और रथ इंद्र की सवारी में काम आते हैं। विष्णु के गरुड़, यमराज के महिष, शंकर के वृषभ और ब्रह्मा के हंस वाहन हैं। कार्तिकेय मोर पर तथा गणेश चूहे पर चढ़कर यात्रा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वाहन इन सभी वाहनों से विलक्षण हो। तुम्हारा वाहन वह होना चाहिए जो आज तक विष्णु, रुद्र तथा असुरों और राक्षसों के लिए अलभ्य रहा हो। महाराज, मैं चाहती हूँ कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोएं। राजन, ये सभी मुनि सवारी में जोड़ दिए जाएं। बस यही मेरा मनोरथ है, क्योंकि नरेंद्र, मेरे समझ से तुम्हारी प्रभुता संपूर्ण देवताओं से बढ़ चढ़कर है। ऐसा करने से तुम्हारा तेज निखर उठेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, शची देवी की उक्त बातें सुनकर वह प्रचंड मूर्ख नहुष हंस पड़ा। कारण महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने तुरंत इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए कहा, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा है, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारे कथन का पालन करूंगा। जिसमें थोड़ा पराक्रम हो वह भले ही मुनियों की सवारी ढोने के काम न लगा सके, किंतु मैं तो ऐसा नहीं हूँ। इसलिए मैं इसी सवारी पर चढ़कर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझ में तपस्या का अपार बल है। मैं त्रिलोकी भर में सबसे अधिक सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे विषय की यह जानकारी प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण देवता तथा सप्त ऋषिगण मेरी प्रशंसा करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के बाद उस परम संतुष्ट नहुष ने शची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था। उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। नहुष ने कहा, विप्रो, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं। इंद्र का आसन मुझे मिल चुका है, परंतु इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है? इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है, देवेंद्र, मुनिगण जिस सवारी को चलाएं, उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। आदरणीय मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप बड़े दयालु हैं। मेरा यह कार्य सम्यक प्रकार से सिद्ध हो, आप वही करें, क्योंकि शची में आसक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है। इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं। इसलिए इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें। राजन, उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहारवश नहुष की ये खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वे सहमत हो गए। जब उन तत्वदर्शी मुनियों ने शची में आसक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली,
तब तो उसके हर्ष की सीमा न रही। वह तुरंत ही एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यूं कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। लोपामुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी परम श्रेष्ठ तपस्वी माने जाते हैं। वातापी नामक राक्षस उनका भक्ष्य बन चुका है। एक बार वे समुद्र को पी गए थे। पापी नहुष ने ऐसे सुयोग्य अगस्त्य जी पर कोड़े से भी चोट पहुंचा दी। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल उस नरेश के मुख से मुनियों के प्रति चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा और धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे। उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के बाद तो मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राजर्षि नहुष ने उनकी स्तुति की। तुरंत ही उसकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। इसके बाद बृहस्पति जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर पर गए और उन्होंने वहां के सब समाचार विस्तार पूर्वक इंद्र को सुना दिए। नहुष स्वर्ग से गिर गया इत्यादि बातें सुनकर देवराज के मन में प्रसन्नता छा गई। राजन, नहुष अब धरातल पर चला गया। यह देखकर सभी देवता भी मुनियों सहित उसी मानसरोवर पर इंद्र के पास गए और देवराज को आश्वासन देकर उन्होंने इंद्र को स्वर्ग में ले आने की व्यवस्था की। उनके द्वारा बड़े सम्मान के साथ इंद्र स्वर्ग में लौट आए। इसके बाद देवताओं और मुनियों ने उन्हें आसन पर विराजित कर मंगल अभिषेक किया। इंद्र भी अब अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। राजन, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाली ये सारी कथाएं मैं तुम्हें सुना चुका। तुमने जिस विषय में प्रश्न किया है यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसा ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता। जय माता दी। चैत्र मास महात्म्य के सभी अध्याय समाप्त हुए। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी।
कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।